दोस्तों जय हिंद। दोस्तों मैं डी के दीपक। दोस्तों यह सवाल जो आप देख रहे हैं यह कई एग्ज़ामों में लगातार पूछी जाने वाली, सबसे अधिक पूछे जाने वाली यह सवाल है। सेम टू सेम यही सवाल आपसे पूछी जाती है। दोस्तों इस सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत सरल होती है। और यह अगर इस तरीके से आप इसको देखेंगे तो ये लेंदी क्वेश्चन लगेगा, मतलब हाई बड़ा लगेगा, आप इसे नहीं कर सकते, टाइम ज़्यादा लेगा। लेकिन आप अगर परसेंटेज का जो भिन्न वाला, मतलब प्रतिशत को जो भिन्न में चेंज किया जाता है, उसको अगर आप लोग जानते होंगे दोस्तों, तो यह सवाल आराम से हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी दोस्तों यह सवाल। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं पहले उस बेसिक को बता दिया जाए। उसके बाद जैसे कोई भी प्रतिशत हो, जैसे हमें दिया गया है 10%, 10% दिया गया है, इसको हमें भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सीधे जो संख्या उसको लिखते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा नीचे 100 लगा, प्रतिशत हटा बटे 100 लगा, यही। अब 0 0 कटा, इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 1/10। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 80%। 80% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80% बराबर हो जाएगा 80/100, प्रतिशत का चिन्ह हटा बटे 100 लगा। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 इसे हम काट देंगे, कट जाएगा। और अब देखिए, दो चौके 8, 2 पंचे 10, अर्थात 4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 75%, 75% की वैल्यू क्या होती है, हम डायरेक्ट अब पढ़ रहे हैं। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, हाँ ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको अगर आप इसी तरीके से हल करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, 25 से भाग देंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना आपको आना चाहिए। अगर आपको इतना नहीं आ रहा है तो इसके मतलब आप कंपटीशन से बहुत पीछे हैं दोस्तों। ठीक है ना, आपको बेसिक पर मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक, तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पर दिया गया है 66.67%, यह किसका मान होता है, ये देखिए। इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट 2/3 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे हल करेंगे तो नहीं होगा। क्यों हम इसको ऐसे लिख दिया हमने, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर 2 में किससे भाग दिया जा रहा है, 3 से, 2 से भाग दिया जा रहा है 3 तो आप अब ये मेथड ऐसे समझिए इसको, जैसे यह भिन्न है, भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो चलिए हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना है पड़ता है, गुणित 100 करना पड़ता है और प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है ना, 100 में 2 का गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 100 में 2 का गुणा 200/3%, यह हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 3 से भाग देंगे, 3 छंग 18, 2 बचा, 0 है तो 20 फिर हो गया, 3 छंग 18 दशमलव, और फिर अब यह दशमलव के बाद 666% अनंत तक जाएगा। अर्थात इस वाली वैल्यू को एक बढ़ाकर हम लिख देते हैं, कक्षा 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाली वैल्यू ही इसमें मेन है, यही बहुत बड़ा बना देगी आपके प्रश्न को। जो अगर यह चीज़ इसका ये नहीं मालूम होगा तो आप नहीं कर सकते। देखिए इसमें दिया क्या गया 80% आबादी के 75% में से, 66.67% में से 25% 5213 है, मतलब 5213 है, तो उस संख्या का 40% होगा। बहुत सरल सवाल है दोस्तों, इसको हम हल कर सकते हैं मिनटों में, इसको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो चलिए हम इसको मिटते हैं, रफ करते हैं, यहाँ से इसको साफ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए उस गांव की आबादी या वो उस संख्या की आबादी हम मान लेते हैं यक्स रही होगी, यक्स का 80% दिया गया, तो 80 को हम डायरेक्ट अब छोटा करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि 80 है, इसको ऐसे बटे 100 लिखते हैं, 0 0 कट जाता है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यहाँ 4 जाएगा, सॉरी। तो अब यहाँ पर हम 0 0 ऐसे उड़ा दिए, तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4/5 हो गया। 25 से अब इसको 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, चूँकि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा बटे 100 लगता है तो इसीलिए 25 से काट दिए। इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। अच्छा गुणित, अभी इसमें 25% भी दिया, 25 एकन्नम 25, 25 से डायरेक्ट काटे, 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, यह मंत्र याद कर लीजिए और इसके बाद इसको इक्वल में करके लिख दीजिए, ये हो गया। अब इसमें करना क्या, बहुत सरल हो गया, ये इसे काट दीजिए और 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया।
अब x की वैल्यू में 1 है तो 1 में x का गुणा x हो जाएगा और हर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा बराबर 52 13 हो जाएगा। अभी यह गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, अर्थात x बराबर 10 से गुणा करना और लास्ट में संख्या में क्या लगा देते हैं हम, 0 लगा देंगे। हमारा यह आ गया, यह आंसर नहीं है दोस्तों। अभी इसका हमें क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो आइए 40% निकाल देते हैं। तो अब इस वैल्यू का 40% अर्थात का मतलब गुणा 40% बोला जा रहा है। 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10। इसको छोटा करिए तो 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ 0 बार जाएगा तभी ये 21 होगा। तो 0 बार ले जाइए, 5 चौके 20 हो जाएगा। 1 बचा, यहाँ 13 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। 5 छंगे 30 गुणित 2 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 छंग 12, कहीं 2 हासिल लगा 1। 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 जीरा में 0 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। अर्थात 20,852। 20,852 किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। दोस्तों कितने सरल सवाल है, और यह सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए रेलवे चाहे जो एग्जाम हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे के सभी एग्जामों में यह पूछा गया प्रश्न है। और आपके ग्रुप डी में जो पिछली वर्ष ग्रुप डी हुई का एग्जाम हुआ उसमें लगातार यह प्रश्न पूछा गया। आरपीएफ वाले पेपर में लगातार पूछा गया। अभी हाल ही में जो सीजीएल का एग्जाम, सीपीओ का, एसएससी सीपीओ का एग्जाम जो चला गया है उसमें यह प्रश्न बहुत पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग, हमने यही सोचा कि सेम यही क्वेश्चन आ रहा है, बस इसमें थोड़ा सा लिखावट में परिवर्तन कर दे रहा है, बस सभी नंबर वही हैं, यह भी नंबर वही है। दोस्तों आप लोग इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं सवालों को आपको कराने वाला हूँ। जय हिंद दोस्तों।